बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे FPSC यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो सिलेक्शन होती है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं, उनके मेडिकल एग्जामिनेशन का क्या प्रोसीजर है। वंस यू आर सिलेक्टेड थ्रू FPSC एग्ज़ाम, आपकी इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन की जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको जहां पर आपकी सिलेक्शन हुई होगी उस इदारे की तरफ से नोटिस आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन का। वो मेडिकल एग्जामिनेशन आपने कैसे करवाना है, कहाँ से करवाना है, इन तमाम बातों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने अगर FPSC का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हुए, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद आप सिलेक्ट हो गए या रिकमेंड हो गए फॉर द सेड पोस्ट, तो उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कहा जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए FPSC का पहले थोड़ा प्रोसीजर मुख्तलिफ था, लेकिन अब 5 सेंटर्स हैं जो कि आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जो FPSC के डेजिग्नेटेड हैं जहां से आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। एक है ये सेंटर इस्लामाबाद में, दूसरा लाहौर में है, एक पेशावर में सेंटर है, कराची में है और कोयटा में है, यानी कि तमाम प्रोविंशियल कैपिटल्स में और इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में आपने कहाँ से करवाना है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन, जिसको निम्स भी कहा जाता है, सेक्टर G8 में मौजूद है। ये यहाँ पर आप कैंप ऑफिस में जाएंगे, इस ऑफिस के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मुहैया हो जाएंगी कि कैसे आपने फर्दर प्रोसीड करना है। जो लाहौर में है वो है मेडिकल सेंटर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये मौजूद है चौथाई रोड पर और यहाँ पर इस ऑफिस के थ्रू आपको सारी मालूमात मुहैया होंगी। पेशावर के लोगों के लिए जो मेडिकल सेंटर FPSC का डेजिग्नेटेड है वो है मेडिकल सेंटर फॉर फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट, हसनगढ़ी शामी रोड पे। और कराची के लिए है जी मेडिकल सेंटर फॉर फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पाकिस्तान सेक्रेटरीट सदर में। और जो कोयटा का है वो सैटेलाइट टाउन में है, मेडिकल सेंटर फॉर फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब आप ये देख लीजिए कि इस्लामाबाद में जो है वो एक हॉस्पिटल ही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन, इसी हॉस्पिटल के अंदर वो सेंटर मौजूद है। वहाँ से आप जाके फॉर्म लेंगे, वो आपको ये बताएंगे कि आपने कहाँ से टेस्ट करवाने हैं। बेसिकली आपने ये जो टेस्ट्स हैं ये किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाने होते हैं। वो टेस्ट कौन से हैं हम आगे जाके वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो तमाम सेंटर्स बता रही हूँ जहाँ से यू कैन गेट योर टेस्ट डन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट डन। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा, इन सेंटर्स में से कहीं से भी। जो इस्लामाबाद का सेंटर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन, जहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा मेडिकल टेस्ट का, वहीं से आप टेस्ट भी करवा सकते हैं या फिर किसी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। ये आप उस ऑफिस से ही इंफॉर्मेशन ले लीजिए। इसी तरह से जब आप लाहौर से वो फॉर्म लेंगे मेडिकल सेंटर फॉर फेडरल गवर्नमेंट सर्विस, जो कि चौथाई रोड पर मौजूद है, तो यहाँ से आपको सिर्फ फॉर्म मिलेगा, लेकिन टेस्ट आपने कहीं और से किसी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाने होंगे। ज्यादातर लोग शेख ज़ायद हॉस्पिटल से करवाते हैं ये टेस्ट। पेशावर, कराची और कोयटा में भी इसी तरह से आपको फॉर्म मिलेगा और फिर आपने किसी हॉस्पिटल से जाके वो टेस्ट करवाने होंगे। वो फॉर्म कौन सा है जो आपको इन ऑफिस से मिलेगा, हम अब उसको देख लेते हैं। कुछ इस तरह का होगा फॉर्म, ये देख लीजिए आप कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है न्यू अपॉइंटमेंट BPS 16 एंड अबव। ये है सेंट्रल मेडिकल बोर्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू अपॉइंटमेंट BS 16 एंड अबव। जब आप उस ऑफिस में जाएंगे, जिनका मैंने पहले जिक्र कर दिया है, उनमें से किसी भी ऑफिस में जाकर आपने ये फॉर्म ले लेना है। इस फॉर्म के ऊपर क्या बातें मेंशन है, टू डिपॉजिट 100 रुपीज इन स्टेट बैंक और एनी ब्रांच ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और इस अकाउंट में वो डिपॉजिट कराने हैं ड्यूज। ये कहाँ से आएगा आपके पास, ये जो वाउचर है ये इसी फॉर्म के साथ अटैच्ड होगा। इसके 4 पेजेस होंगे, हम बारी बारी तमाम पेजेस को देखते हैं और उनके ऊपर क्या डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है वो भी हम देखेंगे। आपके पास जो है, जब भी आप इस तरह के किसी एग्जाम के लिए जाएं या टेस्ट के लिए जाएं, तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स तमाम मौजूद होने चाहिए। एट एनी स्टेज यू मे नीड एनी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, सो कीप विद यू ऑल योर नेसेसरी डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये, आपके पास
एफपीएससी की रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी होनी चाहिए एक कॉपी, और आपके पास जो एफपीएससी की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर आपको आया होगा वो भी होना चाहिए। एहतियातन अपने पास आप ये तमाम चीज़ें रखें। इसके अलावा एक और बहुत अहम बात, इन केस जिस इदारे की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उन्होंने किसी ऑनलाइन चैनल के थ्रू अपने कैंडिडेट्स को ये आगाह किया है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लें, जैसे कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, और आपको इंडिविजुअल लेटर रिसीव नहीं हुआ, तो आप इंतज़ार ना कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन चैनल के थ्रू ये पता चल चुका है कि ये नोटिस आ चुका है कि मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया जाए, तो आप वही वो वाला जो नोटिस होगा वो प्रिंट आउट लेकर, और ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी जिनका जिक्र किया है ये लेकर आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए जा सकते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ कैंडिडेट्स को ये लेटर जो मेडिकल एग्जामिनेशन वाला होता है वो रिसीव नहीं भी होता, इसलिए एफपीएससी की वेबसाइट भी विजिट करते रहिए और उस इदारे की वेबसाइट को भी विजिट करते रहिए जिसकी पोस्ट अनाउंस हुई थी, तो वो कैंडिडेट्स परेशान ना हो अगर उनको रिसीव नहीं होता लेटर, और एक से ज़्यादा लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं और बाकी लोगों को रिसीव हो गया, आपको नहीं हुआ, तो आप इस तरह से ये लिस्ट लेकर भी और अपना रिकमेंडेशन लेटर लेकर भी जा सकते हैं अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। आपके पास फोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपकी दो, जो कि बैक साइड से अटेस्टेड हों। इसी तरह से एक अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए सीएनआईसी की, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो कि कोविड-19 का है उसकी भी आपके पास कॉपी मौजूद होनी चाहिए। अब जो टेस्ट आ गए हैं हम उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। एक आपका आईज का टेस्ट होगा, आई स्पेशलिस्ट आपकी आई साइट को चेक करेगा, कलर ब्लाइंडनेस को, ग्लासेस के बगैर, ग्लासेस के साथ, अगर आप की आई साइट वीक है तो ये तमाम चीज़ें आई स्पेशलिस्ट चेक करेगा। एंड इट इज़ वन ऑफ द टेस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू शो रिजल्ट फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपकी एक्सरे होगा चेस्ट का। ये जो चेस्ट का एक्सरे है इसमें साथ ये भी लिखा हुआ है अलोंग विद रिपोर्ट, ठीक है। इसमें यह है कि आपका जो चेस्ट का एक्सरे होगा वो आपको उसकी अलग से एक रिपोर्ट भी बना के देंगे जिसके अंदर ये लिखा हुआ होगा कि आपका ये एक्सरे जो है वो नॉर्मल है। तो एक्सरे भी होना चाहिए और साथ उसकी रिपोर्ट भी आपने लेनी है। फिर है सीरम लिपिड प्रोफाइल, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल चेक होगा, ब्लड सीपी, ईएसआर होगा, उसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट होगा, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होगा, एंटी एचसीवी और यूरिन एग्जामिनेशन भी होगा। अगर आपकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है तो फिर आपकी ईसीजी भी होगी और ब्लड शुगर लेवल भी टेस्ट होगा। उसके बाद ये हो गए वो तमाम टेस्ट जो आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपके होंगे। आप इस बात को मद्देनजर रखिए कि अगर आप किसी और शहर से बिलोंग करते हैं जो इन मेंशन सेंटर्स के अलावा है, तो अपने साथ आपको कुछ चीज़ें, इतनी मनी भी आपके पास होनी चाहिए, रहने का कहीं अरेंजमेंट भी होना चाहिए, और आपके पास आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, क्योंकि जो टेस्ट आप करवाएंगे उनके रिजल्ट्स आपको फ़ौरन से नहीं मिलेंगे, वो आपको 1-2 दिन लग सकते हैं मिलने में। यहाँ देखें, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 5, 6, 7, 8, यानी कि ये जो तमाम टेस्ट हैं वो किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल या फिर लैब से करवाए जा सकते हैं। मेडिकल बोर्ड की एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो 1400 रुपये है इन कैश एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। जब आप ये फॉर्म ले लें तो आपका नेक्स्ट काम क्या होगा कि सबसे पहले आप ये टेस्ट करवाएं, सैंपल्स दें, और उसके बाद 1 दिन के बाद मोस्ट प्रोबेबली जो है वो रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू कि जो आपका चलान होगा नेशनल बैंक में या स्टेट बैंक की ब्रांच में आपने वो पे करना होगा, 100 रुपीज़ है वो। और ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड की फ़ी है 1400 रुपये, ये आपको अभी नहीं देनी, ये आपने कब देनी है ये मैं अभी आगे चल के बताऊंगी। अब जब आपको नेक्स्ट डे रिजल्ट्स मिल जाएं इन टेस्ट्स के, तो उसके बाद आपने इन रिजल्ट्स को अलॉन्ग विद दिस फॉर्म, जो कि अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे फिल करना है, वो आपने सबमिट कराना होगा उसी ऑफिस में जहां से आपने एफपीएससी का ये फॉर्म लिया था। इस फॉर्म को सबमिट कराने की भी कुछ शराइत हैं। ये आप ट्यूसडे को नहीं सबमिट करवा सकते क्योंकि ट्यूसडे को ही मेडिकल बोर्ड बैठता है, तो ट्यूसडे को आपकी ये रिपोर्ट्स मेडिकल बोर्ड चेक करेगा। दैट मीन्स कि आपके पास जो दिन मौजूद हैं जब आप ये फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं उस ऑफिस में, वो है मंडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सैटरडे और संडे को ऑफ होता है, तो इन दिनों में मंडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे से 10 बजे से 1 बजे तक आप ये चीज़ें सबमिट करवा सकते हैं वहाँ पर। एंड देन यू हैव टू वेट फॉर ट्यूसडे, जबकि मेडिकल बोर्ड बैठेगा।
और उस दिन आपने फिर ये 1400 रुपीज सबमिट कराने होंगे। नेक्स्ट में देख लीजिए, आफ्टर द सबमिशन ऑफ सेड रिक्वायरमेंट सेंट्रल मेडिकल बोर्ड विल इंटीमेट यू टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑन। आपको बता भी दिया जाएगा कि कब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, और वो 10 बजे होगा आपका नेक्स्ट ट्यूसडे को, क्योंकि ट्यूसडे इज नॉट द डे व्हेन यू आर सपोज टू सबमिट योर रिपोर्ट्स, इट इज मंडे, वेंसडे एंड थर्सडे। और जो मेडिकल बोर्ड है वो बैठेगा ट्यूसडे को, और उस दिन फिर आपका फर्दर एग्जामिनेशन होगा। इन टेस्ट के अलावा अगर आपकी जो पोस्ट है उसमें कोई और रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल वेट की है या हाइट वगैरह की है, तो वो भी आपका मेजर किया जाएगा। यहाँ पे ये बात भी मेंशन है कि ऑफिस क्लोज्ड सैटरडे एंड संडे। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गई जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब हम देख लेते हैं इस फॉर्म को कि इस फॉर्म के अंदर क्या होता है। आपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो भी लैब टेस्ट होने थे उनके लिए आपने सैंपल्स दे दिए। आई साइट आप अपनी चेक करवा लें, और ये भी मेक श्योर करें कि जब आप आई साइट टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं, इट शुड बी द डे व्हेन द आई स्पेशलिस्ट इज अवेलेबल, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि आई स्पेशलिस्ट के दिन होते हैं, कुछ सर्जरी के और कुछ उनके पेशेंट चेक करने के। तो आप इस बात को भी एक बार इंश्योर कर लें, अगर आप किसी दूसरे शहर से जा रहे हैं तो आपको किसी किस्म के मसले का सामना ना करना पड़े। एक और अहम और ज़रूरी बात यह कि मेडिकल बोर्ड के सामने आपको खुद पेश होना ज़रूरी होता है। हम फॉर्म देख लेते हैं कि फॉर्म के अंदर क्या बातें कही गई हैं। ये है जी वो फॉर्म। सबसे पहले तो ये है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस पोस्ट पे आपने क्वालिफाई किया है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ये जगह है जहाँ पे आपने अपनी अटेस्टेड फोटो लगानी है फ्रॉम बैक। ग्रेड मेंशन करेंगे कि कौन सा ग्रेड है, उसके बाद डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री मेंशन करेंगे जिसके अंडर ये पोस्ट अनाउंस हुई थी। अब आगे हम ये देख लेते हैं कि फर्दर क्या पर्सनल डिटेल्स हैं। इसके अंदर यहाँ पर आप अपना फुल नेम लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपनी लिखेंगे एज क्या है, और उसके बाद आप लिखेंगे अपना कोई भी डिस्टिंग्विशिंग मार्क, जिसको कहते हैं हम शनाख्ती अलामत। फिर उसके बाद यहाँ पर ये है कि आपकी कोई ग्लैंड्स के enlargement तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, हार्ट डिजीज वगैरह, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। या फिर एनी अदर डिजीज और एक्सीडेंट रिक्वायरिंग confinement to better medical or surgical treatment, यहाँ पर आप उसका जवाब लिखेंगे। देन व्हेन यू आर लास्ट वैक्सीनेटेड, इसमें आपने जो भी लास्ट वैक्सीनेशन करवाई है, वो कोविड की है, वो हेपेटाइटिस की है, जो भी है वो यहाँ पर आपने डेट लिखनी है। Have you or any of your near relatives been affected by consumption, gout, asthma? यहाँ पर आप उसका जवाब लिखेंगे yes में या no में। उसके बाद है हैव यू सफर्ड फ्रॉम एनी फॉर्म्स ऑफ नर्वसनेस ड्यू टू ओवरवर्क और एनी अदर कॉज, यहाँ पर आप उसका जवाब लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं, ये था पेज नंबर 1। पेज नंबर 2 पर आ गए हैं हम। पेज नंबर 2 में यहाँ पर आपने अपने पर्टिकुलर्स फिल करने हैं। क्या पर्टिकुलर्स हैं आपके पास यहाँ पे जो आपने लिखने हैं? एक तो आपने यहाँ पर लिखना है कि फादर्स एज इफ लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, यहाँ पर आप लिख देंगे क्या एज है और क्या उनका हेल्थ स्टेटस है। हेल्दी है तो हेल्दी लिख दें, नॉर्मल लिख दें। फादर्स एज एट डेथ एंड कॉज ऑफ डेथ, यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स मेंशन करेंगे अगर ये एप्लीकेबल है तो। नंबर ऑफ ब्रदर्स लिविंग, देयर एजेस एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, यहाँ पर आप वो मेंशन करेंगे। ये उससे रिलेटेड पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ ब्रदर्स और फिर उनके एजेस आप रिस्पेक्टिव मेंशन कर देंगे। नंबर ऑफ ब्रदर्स डेड, देयर कॉजेज ऑफ डेथ, अगर ये एप्लीकेबल है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद है मदर्स एज इफ लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, यहाँ पर आप ये मेंशन करेंगे डिटेल्स। और इसी तरह से जो जिस तरह से ये ऊपर वाले हमने फिल किए हैं, इसी तरह से ये नीचे नंबर ऑफ सिस्टर्स और ये वाली चीज़ें भी आपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी इस फॉर्म में। और उसके बाद यहाँ पर आप कर देंगे अपने साइन। उसके बाद ये जो नेक्स्ट आ जाएगा रिपोर्ट ऑफ द मेडिकल बोर्ड, यहाँ पर सिर्फ आपने अपना नाम लिख देना है। नीचे जो कॉलम है इसको आपने कुछ नहीं करना, ये कॉलम जो है ये मेडिकल बोर्ड ही फिल करेगा। ये था पेज नंबर 2 जिस पर मेजर जो डिटेल्स थी वो ये वाली थी, प्रोवाइड करने के लिए आपने अपनी फैमिली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। अब अगला जो पेज है इसके ऊपर भी एक कॉलम है, ये आपने छोड़ देना है। और फिर यहाँ पर आएगा नेम, CNIC एंड सिग्नेचर, यहाँ पर आप अपने अपना नाम, CNIC और सिग्नेचर्स करने हैं। और जब आप इस फॉर्म को सबमिट करवाएंगे या फिर हॉस्पिटल में, यहाँ पर आपकी हाइट को भी और उसके बाद आपकी जो वेट वगैरह है वो भी इन चीज़ों को फिल कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट ये आपके पास आ गया जो बाकी सारी चीज़ें हैं पेज नंबर 3 के ऊपर, ये मेडिकल बोर्ड ही फिल करेगा। तो जो आपका काम है वो ये है कि आपने यहाँ पर अपना नाम, सिग्नेचर, CNIC लिखना है, फिर यहाँ पर इस कॉलम को, पर्टिकुलर्स को फिल करना है, और ये जो फर्स्ट पेज है हम देखी थी चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन आपने फर्निश करनी है। जो लास्ट पेज है वो होगा वाउचर, और ये है 100 रुपीज़ का नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपने सबमिट करवाना है। आपने अपने जो भी टेस्ट के लिए सैंपल्स दे दिए हों, उसके बाद आप नेक्स्ट जो चीज़ करें वो ये करें कि आप इस वाउचर को सबमिट करवा दें। इसकी एक फ़ोटोकॉपी या तस्वीर अपने पास ज़रूर रखें, और इस फॉर्म की भी एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखें जो आप वहाँ पर सबमिट करवाएं। इसके अलावा नेक्स्ट डे या जब भी आप रिपोर्ट्स रिसीव करें, तो आपने उन रिपोर्ट्स की भी कॉपीज अपने पास रखनी है। फोटोज बना लें उनकी, उनको स्कैन कर लें या फिर उनको कॉपी करवा लें। इसी तरीके से जो आपकी एक्सरे की रिपोर्ट होगी उसकी भी कॉपी आप अपने पास ज़रूर रखिए। इन सारी रिपोर्ट्स को इस फॉर्म के साथ अटैच करके अलोंग विद फी वाउचर यू हैव सबमिटेड इन द नेशनल और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसके साथ आपने इसको उसी ऑफिस में जहां से आपने ये फॉर्म लिया था सबमिट करवा देना है। और फिर वो आपको बताएंगे कि नेक्स्ट आपका जो स्टेप है, यानी कि बोर्ड का, मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड, वो कब होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ट्यूसडे को होता है। बाकी जो भी सिटी है आप जहाँ से भी ये मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन करवा रहे हैं, आप वहीं के FPSC के ऑफिस से जहाँ से आप ये फॉर्म लेंगे ज़रूर पूछिए कि आपका मेडिकल बोर्ड कब होगा और उसकी रिपोर्ट आपको कब तक मिल सकती है। तो sometimes they also facilitate by providing the candidate's report earlier. मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड क्या करेगा, वो हो सकता है कि आपके हाइट और वेट चेक करें, आपकी आईसाइट को, या फिर आपसे कुछ सवाल करें, या फिर आपका एक्सरे वगैरह चेक करें। वो हर जगह पे डिफरेंट होता है। और फिर उसके बाद वो आपको डिक्लेयर कर देंगे कि आप फिट हैं या अनफिट हैं। यहाँ तक आपका होना, वहाँ पे पेश होना ज़रूरी है मेडिकल बोर्ड के सामने। जब आपको रिपोर्ट मिलेगी, रिपोर्ट आपको मिलेगी नेक्स्ट मंडे को, यानी कि ट्यूसडे को जब आप मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो कमिंग वीक का मंडे होगा तब आपको ये रिपोर्ट मिलेगी। तो वो रिपोर्ट आप किसी को कह भी सकते हैं लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। आप वहाँ ऑफिस के लोगों से ये बात निगोशिएट कर लें। अगर आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं और वापस जाना है आपको, तो आप किसी और के जिम्मे भी ये लगा सकते हैं कि वो ID कार्ड की कॉपी देके आपके वो रिपोर्ट को रिसीव कर ले। जो वो रिपोर्ट आपको मिलेगी वो होगी प्रोविजनल रिपोर्ट। प्रोविजनल रिपोर्ट की भी एक कॉपी आप अपने पास रखें, और ओरिजिनल प्रोविजनल रिपोर्ट को जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी उसको आपने सेंड करना होगा बाय पोस्ट, या फिर अगर आप चाहें तो बाय हैंड भी हेड ऑफिस वगैरह में जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया था, जिस भी इदारे की वो पोस्ट है उनके हेड ऑफिस में भी आप वो सबमिट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लेट पता चलता है, आपको जो लेटर रिसीव होता है या आपको जो बात पता चलती है मेडिकल एग्जामिनेशन की वो लेट पता चलती है और आपके पास दिन कम है, तो आप 5 से 10 दिन का आपके पास मार्जिन होता है जिसमें आप वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ये प्रोसीजर है उन तमाम पोस्ट के लिए जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस होती हैं। यहाँ तक अभी बात खत्म नहीं हुई है। इसके बाद ये जो भी आपको मिलेगा ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा। आपको फाइनल मेडिकल सर्टिफिकेट भी हर सूरत चाहिए होगा। इन केस आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ ऊपर नीचे आ जाते हैं, जब आपके रिजल्ट्स ठीक आ गए तब तो आपको वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट उन्होंने जारी कर दिया। अगर आपके जो रिजल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका वेट ज़्यादा है, या फिर फॉर एग्जांपल आपका कोई ब्लड टेस्ट ऐसा है जिसकी वैल्यू डीरेंज्ड है, फॉर एग्जांपल किसी का कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल वैल्यूज में नहीं लाया कर रहा, तो आपको फिर 1 महीने का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो चीज़ें डी रेंज्ड हैं वो नॉर्मल वैल्यू के दरमियान आने लग जाएं। उसमें आपको थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि जिस दिन भी आप ये टेस्ट करवाने जाएं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होगा, तो लिपिड प्रोफाइल के लिए आप नाश्ता ना करके जाएं ताकि आपके ये रिजल्ट्स जो हैं वो नॉर्मल आएँ। ये देखिए कि यहाँ पर जो ये F मेंशन है सीरम लिपिड प्रोफाइल के साथ, इसका मतलब है फास्टिंग। और इसी तरह से जो ब्लड शुगर के आगे R मेंशन है, इसका मतलब है रैंडम। अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होती कि जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है या लिपिड प्रोफाइल जो टेस्ट होती है, उससे पहले वो आपने फास्टिंग में करवानी होती है।
तो कोशिश करें कि फास्टिंग में जाएं और ये वाले ब्लड सैंपल्स देने के बाद आप फिर बेशक कुछ खा लीजिए। और अगर आपकी कोई वैल्यू सही नहीं आती है तो भी आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो उसी वक्त मिलेगा जब आपकी वैल्यूज ठीक आएंगी। तो फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको तकरीबन 15 से 20 दिन या समटाइम्स 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। वो भी आप इसी तरह से किसी के ज़िम्मे भी लगा सकते हैं, खुद भी जाकर रिसीव कर सकते हैं। ये लेना क्यों ज़रूरी है? जो फाइनल मेडिकल सर्टिफिकेट है वो इस वजह से ज़रूरी है कि आपकी सैलरी उसकी बेस के ऊपर शुरू होगी। जॉइनिंग के बाद जो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी उसके लिए वन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट होना ज़रूरी होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ज़रूर रिसीव करें, फिर उसके बाद उसको सबमिट भी कराएं। आई होप कि मैंने तमाम वो एरियाज कवर कर दिए हैं जिनकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही होती है, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि जिन्होंने शहर से बाहर से आना होता है। तो वो तमाम ये जो हैं प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर और अपनी तैयारी के साथ आएँ जब भी वो कहीं पे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएं, ताकि उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो फेडरल गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं, ये जैसे कि यहाँ पर मेंशन था कि ये जो भी टेस्ट हैं एक्सेप्टेड फ्रॉम एनी फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और लैब। तो उसमें कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ के नॉमिनल चार्जेस हैं और कुछ के बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि जो शेख ज़ायद हॉस्पिटल है उसके चार्जेस ज़्यादा हैं इन तमाम टेस्ट के। इसी तरह से जो ये इस्लामाबाद का है NIRM निर्म्स, यहाँ के चार्जेस कम हैं। तो ये चीज़ें भी आप देख लीजिए कि कहाँ से आपको बेहतर और कन्वीनियंट लगता है ये टेस्ट करवाना। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और कमेंट्स में सिर्फ थैंक्स ही लिख दें, तो ये हमारे लिए बहुत होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।